हाय, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है ना गोल्ड, बीटीसी और क्रूड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारे क्या लेवल्स होंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप उसके लिए ही, सीखने समझने के लिए ही लें, इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप और हमारे फ्री मेंटोरशिप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में आप जो है ना हमारा फ्री लर्निंग जो क्लास है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कल की ट्रेड है। कल हमने 5 विनिंग ट्रेड्स लिए और अच्छी बात है कि हमने लाइव में बैक टू बैक 9 ट्रेड विनिंग लिए हैं विदाउट एसएल गोल्ड में। यानी परसों के दिन में हमने 4 ट्रेड लिए थे, कल हमने 5 ट्रेड लिए और काफ़ी बढ़िया रहे, काफ़ी सुकून वाले रहे। हमें लग रहा था कि ये वीक भी अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी 2 दिन जो हमने ट्रेड किए ना, बहुत बढ़िया ट्रेड किए। और मंडे को हमने अच्छा ट्रेड किया था। एक दिन तो इंटरनेट का इशू था, तो इस वजह से हमने ट्रेड अच्छा नहीं हो पाया। बट अगले दिन हमारा क्या हुआ कि हमारा बैक टू बैक 2 एसएल भी लगा था। तो कुल मिला के क्या है ना कि हम ओवरऑल प्रॉफिट में थे और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया पूरे वीक में। मैं दुबई आया हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं लाइव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर उसमें, जो लोग नए हो ना, जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग भी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे फ्री कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आफ्टरऑल क्या होता क्या है ना, देखो, ट्रेड किसी के बताने से, करने से, या मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, लर्निंग दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो मैंने अपना कोर्स सबके लिए, हर बिगनर के लिए फ्री कर दिया है, सबके लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि एंड में ना आपके पास क्या होगी, लर्निंग ही होगी। आपके पास अगर नॉलेज है, लर्निंग है, तो आप ट्रेड कर सकते हो, अकेले बैठ के भी कर सकते हो। तो बेटर है कि आप लर्निंग लो। अगर आप नए हो तो लर्निंग के साथ ही इस फील्ड में आओ, अदरवाइज मत आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एजुकेशन मेरे साइड से फ्री है। जितना मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ वो सब मैं करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। तो पुराने चार्ट्स को हमने डिलीट कर दिया। हम आएंगे सीधा डेली टाइम फ्रेम में। डेली में, वीकली में ही आएंगे, क्योंकि वीकली और डेली में ना हमें मार्केट का ट्रेंड समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअली में। तो आप देखोगे वीकली में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट बिल्कुल कोई रिट्रेसमेंट, वीकली का देखोगे ना तो वीकली का कोई भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है। मार्केट ने एक लो लगाया है 3117 का। डेली में हम आते हैं तो यहाँ भी आपको मार्केट जो है ना डेली का, हाँ, यहाँ पे डेली का जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, हमें दिख रहा है। और ये कैसे नज़र आ रहा है, इसके लिए ना आप यहाँ से फिब लगा लो। अब देखोगे तो मार्केट ने ना 61% को टेस्ट किया है, और टेस्ट करके आप देखोगे इसकी कोई भी बॉडी 61% के नीचे क्लोज नहीं हुई है, ऊपर ही एबव ही क्लोज हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने जो 2957 से जो एक इम्पल्सिव मूव दी थी डेली टाइम फ्रेम में, उसका मार्केट ने करेक्शन किया है, और करेक्शन करके मार्केट जो है अपसाइड की ओर निकल रहा है। और आप देखोगे ना तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट आपको नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशनल। अगर आप नए हो ना तो ये चीज़ें आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मार्केट का क्या होगा, डेली का सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ना 61% को सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। हम क्या करेंगे, डेली के सपोर्ट को बस ऐसे ही मार्क कर देंगे। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरह की, जहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली में मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया है। अगर हम यहाँ से बाई करते हैं, जैसे H4 में हम आ जाते हैं, डेली से हम H4 में आ जाते हैं, अच्छा रहेगा। इस लाइन को और थोड़ा सही कर देते हैं, ताकि हमें ना वीकली का समझ में आए कि वीकली में हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, H4 का ब्रेकआउट किया है। अब हमारी H4 की स्ट्रैटेजी क्या होगी, H4 की स्ट्रैटेजी ये होगी कि फ्रेंड्स, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, मार्केट नीचे आता है, एक्चुअली आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसको रीटेस्ट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रीटेस्ट ऑलरेडी मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन कर लिया है। ये देखो, ये जो बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बनी है,
पिन बार कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है पूरी बुलिश H4 कैंडल है जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। जो पहली वाली कैंडल है जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, अगली कैंडल ने उस H4 कैंडल को रीटेस्ट किया है। 61% तक का रीटेस्ट हुआ है और रीटेस्ट करके प्राइस जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, वो बुलिश साइड पे देख रहा हूँ और पहला टारगेट मैं देख रहा हूँ इस लेवल पे। ये लेवल कौन सा है? 3428 3435। तो फर्स्ट टारगेट तो मैं ये देखूंगा। सेकंड टारगेट मैं क्या देख रहा हूँ? सेकंड टारगेट मैं देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई 3500। 3500 का टारगेट मैं नेक्स्ट वीक देख रहा हूँ, यानी ये वाला। मीन्स ये नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता है, हो सकता है कि उसके अगले वीक है, लेकिन मैं जो H4 में ट्रेड देख रहा हूँ वो H4 का टारगेट मैं देख रहा हूँ 3432 3440 समथिंग, ये वाला टारगेट मैं देख रहा हूँ ऊपर। और दूसरा टारगेट मैं इसको 3500 पे देख रहा हूँ। अब मार्केट में हमारी छोटे टाइम में स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये तो H4 की स्ट्रैटेजी है कि ठीक है, हम ट्रेंड लाइन से बाई करेंगे और यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे और इसको फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के लिए देखेंगे H4 में। लेकिन अब हमें करना है स्कैल्पिंग, जो ज़्यादातर हम लाइफ में करते हैं। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी? उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे कुछ ऐसे होगी कि हम क्या करेंगे, जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया है, कल फ्राइडे का जो हाई है उसको मार्क कर लेंगे। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने हाई को मार्क कर लिया। मुझे पता नहीं मार्केट कल मंडे जब मार्केट ओपन होगा गैप अप होगा गैप डाउन होगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन उससे पहले मेरे लेवल्स मार्क होने चाहिए। क्योंकि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा? मार्केट गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आएगा या खुलते ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे पास पहले से प्लान रेडी होना चाहिए। तो मेरा प्लान क्या रहेगा? मेरा प्लान यहाँ पे ये है कि मैंने फ्राइडे के हाई को मार्क कर दिया और मुझे यहाँ पे ना एक स्विंग दिख रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि H4 कैंडल को मार्केट ने रीटेस्ट किया है। तो वो रीटेस्ट कहाँ तक हुआ है? 3336 तक हुआ है, ठीक है। तो 3336 मेरा मंडे का जो है ना सपोर्ट रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ मैं ये। तो अब मैंने ये मार्क कर दिया, 3336 को सपोर्ट मार्क कर दिया और हाई को मैंने 3366 को मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब मार्केट खुलेगा तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट या तो हाई को ब्रेक करेगा या तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। ये जो H4 का रिट्रेसमेंट है, इसको मार्केट ना 50 या 60% करेक्ट करने आ सकता है या इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है H4 की, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस अगेन बुलिश साइड पे जा सकता है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है ना ब्रेकआउट करता हुआ दिखा रहा है, तो मार्केट को अपसाइड रहना चाहिए। लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल भी मूव देता है। हो सकता है कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाए जिसमें गोल्ड गिर भी जाए, लेकिन वो फंडामेंटल की वजह से होगा। टेक्निकली अगर हम चार्ट को देखें तो टेक्निकल के हिसाब से चार्ट जो है बुलिश है, तो हम टेक्निकल ही एनालिसिस करते हैं क्योंकि फंडामेंटल को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। सैटरडे संडे, अभी आज 2 दिन है, तो सैटरडे संडे में हो सकता है कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, मार्केट गैप डाउन कर जाए, गैप अप कर जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो हमारा काम है टेक्निकल एनालिसिस करना। हम टेक्निकली देख रहे हैं मार्केट बुलिश है क्योंकि यहाँ पे डेली H4 में ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली का भी ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि वीकली कैंडल ने क्लोजिंग करा है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इसलिए हम इसको जो है ना ऊपर का देख रहे हैं। अगर हाँ ठीक है, वीकली का ब्रेकआउट हुआ है तो क्या हुआ होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वीकली का रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट। वीकली का अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो भी हमारा डिप से बाई हो जाएगा। लेकिन हम 15 मिनट की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाई को मार्क किया और जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है 3336 का, वो सपोर्ट हमने मार्क किया। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मार्केट जब इस हाई को क्रॉस करे, यानी फ्राइडे के हाई को क्रॉस करे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये ब्रेकआउट होना चाहिए। 15 मिनट का ब्रेकआउट हो तो फिर 15 मिनट के ब्रेकआउट कैंडल के रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड बना सकते हैं और हमारा टारगेट जो मैंने आपको बताया वही टारगेट होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रैटेजी है मेरा फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन से बाई करने का मेरा प्लान है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तक नहीं आता है तो मैं हाई के ऊपर से बाई करूंगा और मेरा टारगेट जो मैंने आपको बताया वही टारगेट मेरा अपसाइड के लिए रहेगा।
तो वीकली में गोल्ड स्ट्रांग है, मैं इसको बाई साइड पे देख रहा हूँ। तो ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस है। बीटीसी में आते हैं। आपको याद होगा बीटीसी में मैंने एक लेवल्स बताया था और मैंने बताया था ऑल टाइम हाई के लिए बीटीसी को हम बाई कर सकते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई तक जाएगा। अगर आपको याद हो लाइव में मैं हमेशा बोलता था कि बीटीसी और गोल्ड, बीटीसी और गोल्ड बुलिश है, बीटीसी और गोल्ड बुलिश है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो बीटीसी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब मार्केट आपका ना कितना था, 74 से मार्केट गया है, मैंने 79 से लोगों को बोला कि 79 से भी आप 0.1 0.2 समथिंग का ट्रेड लगा करके छोड़ सकते हो। इसमें क्या है ना, मार्केट आपको अगर 1 लाख का भी टारगेट देता तो बढ़िया टारगेट देता। अभी देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया है। तो बीटीसी बुलिश था और मैंने आप लोगों को हमेशा अवेयर किया इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। तो हाँ, बीटीसी को हम देखते हैं, सारे लेवल्स यहाँ पे डिलीट करते हैं, हम वीकली में आ जाते हैं। वीकली में आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि मार्केट बुलिश है। मार्केट ने एक करेक्शन दिया था, ठीक है, 73 का करेक्शन दिया था। अब क्यों 73 72 का करेक्शन क्यों था? क्योंकि मार्केट का ना यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था बीटीसी ने लास्ट टाइम, और अभी इसका रिट्रेसमेंट हुआ वीकली में, और रिटेस्ट करके मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया वीकली में। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आप क्या देखोगे कि मार्केट अपने हाई के आसपास है, रिट्रेसमेंट वगैरह ले रहा है ना। तो मार्केट अपने हाई के आसपास है। H4 में हम अगर देखते हैं इसको, तो H4 में क्या दिखेगा? H4 में भी मार्केट बुलिश ही दिखेगा। हमें ट्रेड लेना है, एग्जाम्पल अगर हमें वापस से ट्रेड लेना है क्योंकि अभी तो हाई है, अगर हम इसको अभी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट ना अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें क्या चाहिए, मार्केट को कम से कम मार्केट हमें इस लेवल पे मिले। हमें अगर इन्वेस्टमेंट बीटीसी में करना है, छोटी छोटी लेयरिंग करनी है, तो मार्केट कम से कम यहाँ मिलना चाहिए, तभी हम इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी ये कौन सा लेवल है? 1 लाख का लेवल है। दूसरा लेवल हमारा कौन सा है? तो दूसरा लेवल हमारा है 92,000 का, और ये सबसे बढ़िया जगह है, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया है 92,000 का। ये यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीटीसी को जाना ऊपर ही है, लेकिन बीटीसी को हम डिप से बाई करेंगे क्योंकि प्लान हमारा यही होना चाहिए, स्ट्रैटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि डिप से बाई, टॉप से सेल। तो अभी मार्केट टॉप पे है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 92,000, 1 लाख का है अपना, 1 लाख पे आए तो आप छोटी क्वांटिटी से बाई कर सकते हो, 92 पे आए वहाँ पे आप ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे H4 में, पहले देख लेते हैं H4 में हमें कहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है। H4 में हमें सपोर्ट जो नज़र आ रहा है ना, वो 1,04,800 का नज़र आ रहा है, यानी लगभग वही 1,05,000 समथिंग का सपोर्ट है H4 का, ठीक है। 1,04,800 पकड़ो, वैसे एक्यूरेट पकड़ो क्योंकि हम बहुत बड़ा एसएल भी नहीं यहाँ पे देंगे ना। तो ये हमारा लेवल है, 1,04,800 का हमारा लेवल है। तो मंडे को मार्केट अगर नीचे आता है तो हमारा लेवल कौन सा होगा? 1,04,800 का होगा। बाइंग लेवल हमारा 1,04,800 का होगा बीटीसी। टारगेट ऑल टाइम हाई, मैं इसको 1,20,000 तक जाता हुआ देख रहा हूँ, और मैं इसको 2-3 महीने, 2 या 3 महीने से कह रहा हूँ कि मार्केट जो इस बार अगर निकलेगा तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, तो 1,20,000 तक जा सकता है, और वहाँ से सेलिंग भी बहुत अच्छा देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। जब भी मार्केट बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आप देखना, एक पैटर्न है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जब इसने 1 लाख का टारगेट बनाया था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। जब इसने 1,08,000 9,000 पे गया था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। 1,20,000 पे जाएगा तभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आनी है, और ये तो होता ही है। अगर आप फ़ायदा होगा तो बेचोगे ना, तो जिनको फ़ायदा होता है तो वो लोग बेचते हैं, प्रॉफिट मुनाफा, भाई मुनाफा भी बुक किया जाता है ना।
तो बड़े प्लेयर्स वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं ऑल टाइम हाई पे। तो ऑल टाइम हाई पे खरीदते नहीं है, खरीदते हमेशा करेक्शन के बाद ही हैं, मतलब जब अब प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद ही हम खरीदते हैं। तो हमें अगर स्कैल्पिंग करना है तो हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, 1,04,800 का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल पे हम बाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो नीचे का लेवल आपको बताया मैंने, 1,01,700, इस लेवल पे हम बाई ले सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी में मैं बुलिश हूँ, बट नीचे के लेवल से बाई होना चाहिए। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्रूड ऑयल में क्या प्लान था कल के दिन में, कि अगर ये ब्रेकआउट करता है ना तो हम इसको सेल करेंगे और हमारा टारगेट इस लेवल तक रहेगा 57.5, यानी 58 का समथिंग का टारगेट रहेगा। ठीक है, पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया और इसी लेवल से रिवर्सल दे दिया है। तो बीटीसी काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रहा है। अभी इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम इसके लिए ना वीकली आएंगे। आप देखो वीकली की कितनी सारी कैंडल्स सेम पॉइंट पे, ये ना 64.5, इसको ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। आप देखो कितने वीक से यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 वीक से मार्केट जो है ना 64.5 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, इसको हमने मार्क कर दिया। डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो लेवल्स बहुत अच्छे से लग गए हैं यहाँ पे। मार्केट क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड में ही है, अब ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 71 के एबव ब्रेक नहीं करता है, 72 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक ये बुलिश होने के चांसेस हैं भी नहीं इसके। तो ये बार बार जो है करेक्शन कर ले रहा है और 64.5 के लेवल से, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो भी जाता है तो मार्केट कितना ऊपर आ सकता है, आएगा ऊपर, कितना आ सकता है, 72 तक आ सकता है, 71.9 तक आ सकता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रहेगी, हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि 64.5 पे ये जाता है और वहाँ पे कोई हमें कंफर्मेशन देता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ से हम सेल का ट्राई करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, जैसे मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। वैसे सबसे बढ़िया यही है कि मार्केट ना ऊपर आए। क्रूड ऑयल में सबसे बढ़िया यही लगता है कि आप स्विंग ट्रेड करो, यानी H4 का ट्रेड करो। H4 में अगर मार्केट अच्छे लेवल पे है तो ट्रेड करो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया लेवल हमारा जो दिखाई दे रहा है वो 64.5 का है, यानी इस लेवल से हम सेल देख सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से छोटा सा एसएल लेंगे, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, छोटा सा एसएल लेंगे। फर्स्ट टारगेट हम यहीं देखेंगे, सेकंड टारगेट हम जो है यहाँ तक का देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम नीचे का ही देखेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल में, ये लेवल है हमारा 60 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। सेकेंड टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 57.4 को, तो 57.4 पे हम जो है सेकेंड टारगेट देख सकते हैं, और थर्ड लास्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा 54.7। तो ऐसा हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और यहाँ पे मैं H4 में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम गोल्ड में स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ तो फोकस नहीं रहता है। तो बेटर रहता है कि यहाँ पे स्विंग ट्रेड किया जाए, और H4 का ये बढ़िया लेवल है, यहाँ से स्विंग ट्रेड करने के लिए अच्छा है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, ये लगता है कि हाँ आप लोग फीडबैक मुझे दे रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, एनालिसिस अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो फीडबैक अपना ज़रूर दिया करो। और आपको और क्या चाहिए, कोर्स तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, साथ साथ में मेरा लर्निंग ग्रुप भी है, उसमें भी मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। मेरा इंडिकेटर, मेरा सब कुछ फ्री है, मेरे नाम पे आपको किसी को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कुछ भी पेड नहीं है। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, और जुड़ने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।